दुनिया के 5 सबसे अजीबोगरीब बच्चे। दोस्तों, धरती पर इंसानों की कुल आबादी 8 बिलियन के करीब है, जिसमें कई तरह के लोग रहते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ रहस्यमय, तो कुछ अजीबोगरीब। लेकिन हर इंसान किसी न किसी काम के लिए अपने आप में बेहद खास है। जैसे कुछ बच्चे खेल में माहिर होते हैं, तो कुछ बच्चे पढ़ने में अव्वल होते हैं। दोस्तों, लेकिन कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो अपने जन्मजात से अजीबोगरीब और दुर्लभ बीमारियों के चलते पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इन अजीबोगरीब किस्म की बीमारियों की वजह से ये बच्चे दूसरे आम बच्चों से बिल्कुल अलग होते हैं। कुछ लोग इन्हें भगवान का रूप मानते हैं, तो कुछ लोग इन्हें शैतान का रूप मानते हैं। पर जो भी हो दोस्तों, ना तो ये भगवान है और ना ही शैतान। इन्हें कुछ दुर्लभ बीमारियों ने जकड़ रखा है, जिनमें कुछ का इलाज संभव है और कुछ का नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 सबसे अजीबोगरीब बच्चों के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, बायजीद हुसैन। दोस्तों, बायजीद हुसैन का जन्म बांग्लादेश में हुआ था। ये बच्चा प्रोग्रेरियन नाम की खतरनाक बीमारी से पीड़ित है, जिसमें इंसान की त्वचा और हड्डी 8 गुना तेजी से बूढ़ी होने लगती है। बायजीद हुसैन की मां का कहना है कि जब इनका जन्म हुआ, तब ये बच्चा किसी एलियन की तरह दिखाई देता था। 6 साल की उम्र में ही इसके दांत गिरने लगे थे। डॉक्टरों का कहना है ये बच्चा 15 साल की उम्र से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकेगा। लेकिन बाद में इस बच्चे ने डॉक्टर की भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया। नंबर 2, शिवनाथ और शिवराम। छत्तीसगढ़ में जन्मे शिवनाथ और शिवराम जुड़वा भाई हैं। इनका आधा शरीर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इन दोनों की कमर के ऊपर तो 2 शरीर हैं, लेकिन कमर के नीचे का हिस्सा दोनों के लिए एक ही है। मतलब ये ऊपर 2 सिर और 4 हाथ थे, लेकिन नीचे सिर्फ 2 केवल पैर ही थे। डॉक्टरों का कहना था यदि इन्हें सर्जरी के द्वारा अलग करने की कोशिश की गई तो इनकी जान के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए शिवनाथ और शिवराम ऐसे ही अपनी जिंदगी काट रहे थे। दोनों भाइयों की जिंदादिली लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। साथ रहने के कारण दोनों में भावनात्मक जुड़ाव हो गया था, जिसके कारण ये अलग भी नहीं होना चाहते थे। लेकिन कुछ दिनों पहले ही एक बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई। नंबर 3, मोहम्मद कलीम। झारखंड के बोकारो में रहने वाले मोहम्मद कलीम के हाथ बचपन से ही बहुत बड़े आकार के थे। शुरू में तो उसके माता पिता को कुछ समझ ही नहीं आया। बाद में इसके हाथों का कई जगह इलाज कराया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मोहम्मद कलीम को अपने बड़े हाथों की वजह से ही रोजमर्रा की जिंदगी के कामों में भी दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन मोहम्मद कलीम इन चीजों के आदी हो चुके हैं। ये लगभग अपना सारा काम स्वयं करने की कोशिश करते हैं और अब ये एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। नंबर 4, शिलोह पेपिन। साल 1999 में जन्मी शिलोह पेपिन नाम की बच्ची मरमेड सिंड्रोम नाम की एक गंभीर बीमारी से पीड़ित ही पैदा हुई थी। डॉक्टरों को यकीन भी नहीं था कि शिलोह पेपिन पैदा होने के बाद जिंदा भी बचेगी या फिर नहीं। इस बच्ची के दोनों पैर आपस में चिपके हुए थे। हालांकि ऐसे केस में सर्जरी के माध्यम से किसी भी चिपके हुए अंगों को अलग कर दिया जाता है, लेकिन शिलोह पेपिन के पैरों की नसें भी आपस में जुड़ी हुई थी, जिसके चलते इस बच्ची के कई ऑपरेशन किए गए और वे सभी असफल रहे। शिलोह पेपिन का शरीर एक जलपरी जैसा है और बाद में इस बच्ची को जलपरी का नाम भी दे दिया गया था। लेकिन साल 2009 में निमोनिया की वजह से शिलोह पेपिन की मौत हो गई। नंबर 5, दीपक पासवान। दोस्तों, दीपक पासवान का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था। ये बच्चा कोई सामान्य बच्चा नहीं है। ये बच्चा जन्म से ही अपने एक परजीवी के साथ जुड़ा था, जिसमें दोनों के शरीर को मिलाकर उनके 4 पैर और 4 हाथ थे। लेकिन जैसे जैसे दीपक पासवान बड़ा होता गया, इसे खेलने और बाकी कामों में परेशानी होने लगी। दीपक पासवान को कुछ लोग भगवान का रूप कहते तो कुछ शैतान का रूप। इस बच्चे की अजीबोगरीब दशा देखकर उसके माता पिता बहुत परेशान थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि ये बच्चा आखिरकार ठीक होगा भी तो कैसे। लेकिन जैसे ही इस बच्चे खबर न्यूज में आई, बेंगलुरु की फोर्टिस हॉस्पिटल ने इसका इलाज करने की पेशकश की। बाद में इस बच्चे की सर्जरी बेंगलुरु के फोर्टिस हॉस्पिटल में हुई और इसके शरीर से जुड़े परजीवी को सर्जरी करके अलग कर दिया गया। अब दीपक पासवान भी दूसरे बच्चों की तरह सामान्य जीवन जी रहा है। दोस्तों, आप इनमें से किस बच्चे के बारे में दर्द से प्रभावित हुए हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।